हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। कल जो आपका इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 में जो ट्रायंगल चैप्टर के बेसिक टर्म्स समझे थे कि सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या है और कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं, बेसिस ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये है क्या थ्योरम? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज एबीसी। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैं हम लोगों ने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया which intersect AB at point D and AC at point E. Intersect the other two sides in distinct point, right? Then the other two sides are divided in the same ratio. यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है आपकी DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB, दिस इज B, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन BE, हमने BE को ज्वाइन किया, ज्वाइन DC and draw the perpendicular EL on AB and DM on AC, राइट? हमने क्या क्या किया? ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे, हमें पता है हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब जो एरिया है ट्रायंगल ADE का, ADE इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2, अगर हमने हाइट EL लिया तो EL के लिए बेस होगा हमारा AD, तो बेस इंटू हाइट यानी कि AD इंटू EL। ओके, इसके बाद हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE ये वाला ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए, जो अगर हमारे पास एक इस तरीके से ट्रायंगल बना है, इसकी हाइट हमेशा यहाँ पर होगी, इस तरीके से हाइट तो हम यही लेंगे ना। तो इसी तरीके से इस ट्रायंगल के लिए हाइट हमारी क्या है? EL। ठीक, तो हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है इसके लिए? BD, इस ट्रायंगल का बेस क्या है? BD, और हाइट क्या है? EL। हमने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड करा दिया। ठीक है, और जैसे ही डिवाइड कराया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल, हाफ से हाफ कैंसिल, राइट? अब EL से EL कैंसिल, आया क्या? AD अपॉन BD। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने लिया ट्रायंगल ADE। अगेन हम लेंगे ट्रायंगल ADE, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी हम एरिया की बात करें, अगर हमने अभी इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हमने हाइट EL लिया था तो बेस हमने AD लिया। अगर यहाँ पर हम हाइट DM ले लें तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? AE। तो अगर हम इस बार 1/2 बेस AE ले लें और हाइट हमारी, तब हम क्या लेंगे? DM। क्या ले लेंगे? DM। और इसी तरीके से इसी साइड में ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा? CE। हाइट क्या है? अब इसके लिए भी जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए किया, सेम इसके लिए भी करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? हमारी हाइट DM
इसको भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, आया क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल AE अपॉन CE, राइट। अब एक चीज़ समझिएगा, इस ट्रायंगल में आपने 9th क्लास से पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और दो ट्रायंगल हों सेम बेस और सेम पैरेलल में हूँ तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC, राइट, एंड ट्रायंगल DBE and DCE are on the same base DE. That's why area of, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है आपका DBE और ECD being on the same base DE and between the same parallel DE and BC, ठीक है, तो therefore area of triangle DBE is equals to area of triangle ECD, ऐसा होगा, ठीक। अच्छा, अब हम DBE की जगह ECD भी तो लिख सकते हैं, तो जो ये इक्वेशन सेकंड है हमारी, यहाँ हम ECD कहें या DCE कहें, तो इसकी जगह हम DBE भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम DBE लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल AE अपॉन CE। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आप ज़रा देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन फर्स्ट का जो ये RHS है, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DBE, ADE अपॉन DBE बोथ आर इक्वल। जब RHS इक्वल है तो LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमने दोनों का RHS क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो आया क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE। यही तो हमें प्रूफ करना था और यही हमारी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। नाउ अब नेक्स्ट थ्योरम आपकी जो है थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स फॉर्म है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज ABC, ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है। एक कोई लाइन है, हमने कह रहे पैरेलल लाइन है, एक कोई लाइन है जो लेट्स से दिस इज DE लाइन, ये जो DE लाइन है ये किसी ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है आपको गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन है, ठीक। लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, जो DE है वो पैरेलल होगा BC के, ठीक है। ये DE लाइन किसी ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने ले लिया लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, उसका कन्वर्स, ठीक है, कि DE BC के पैरेलल नहीं। इफ DE is not parallel to BC, तो there must be another line through D which is parallel to BC, right? एक कोई तो एक ऐसी लाइन ज़रूर रही होगी, हमने मान लिया दिस इज F, DF which is parallel to BC। अगर DE पैरेलल नहीं है BC के तो कोई एक ऐसी लाइन ज़रूर है इस ट्रायंगल में जो BC के पैरेलल है। हमने लेट कर लिया लेट DF पैरेलल टू BC, ये हमने एज्यूम किया। जब DF पैरेलल टू BC, अब हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो है क्या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
कि कोई भी लाइन थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो वो पूरे ट्रायंगल को इक्वल, ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ऐसा ही होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। बट हमें कुछ और भी पता है। क्या गिवन है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में उन दोनों का LHS इक्वल है, तो ऑब्वियसली RHS इक्वल होगा कि नहीं? देयरफॉर AF अपॉन FC इज इक्वल AF अपॉन FC। AF और AF कैंसिल, सॉरी ये AE और ये EC है, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये AF अपॉन FC और AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 1 को ऐड कर देते हैं, +1 AE अपॉन EC +1। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने में क्या आएगा, FC, तो ये क्या हो गया, AF प्लस FC इज इक्वल AE प्लस EC अपॉन EC, राइट। AF प्लस FC बिकम AC अपॉन FC। AE प्लस EC बिकम AC इज इक्वल EC, राइट। सो AC इज कैंसल आउट, हमारे पास क्या बचा, FC इज इक्वल EC। अब आप डायग्राम देखें, FC इज इक्वल EC कैसे पॉसिबल है? FC तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है हमें, EC थोड़ी छोटी दिख रही है, लेकिन हमने जो प्रूफ किया है अभी वो हमें मिला कि FC और EC इक्वल है। FC और EC तभी इक्वल होंगे जब F E के ऊपर होगा, राइट। यानी कि E और F एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि F और E एक ही पॉइंट हैं, दो अलग अलग पॉइंट नहीं हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल, ओके, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide। Therefore जो आपका DE लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा क्या, BC के। जो DE लाइन है वो पैरेलल होगा क्या, BC के। जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो हमने क्या लेट किया था, DF इज अ पैरेलल टू BC व्हेन F एंड E आर द सेम, दैट्स व्हाई DE पैरेलल टू BC। और यही हमारी क्या है, थ्योरम है। ये आपकी दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।